हेलो दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में। ठीक है, जो कि आपका मॉडर्न फिजिक्स के अंदर टॉपिक है। क्या? फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, तो फाइबर ऑप्टिक्स क्या होती है? फाइबर ऑप्टिक्स सिंपल में अगर हम लोग बोलें, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, तो फाइबर ऑप्टिक्स कैसे वर्क करता है? ट्रांसमिट डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट पार्टिकल्स। जो फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? पार्टिकल और फोटान। ठीक है, पार्टिकल और फोटान की फॉर्म में जो है वो डेटा का ट्रांसमिशन करता है। जैसे ये डेटा का ट्रांसमिशन की बात करें तो जैसे आजकल फाइबर ऑप्टिक्स का जो है कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन की दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज इसका हो रहा है। ठीक है, किसका? फाइबर ऑप्टिक्स का। तो फाइबर ऑप्टिक्स का बहुत सारी चीज़ों में, जैसे रिमोट सेंसर के काम में भी फाइबर ऑप्टिक्स का यूज होता है। रिमोट सेंसर की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है बहुत ज़्यादा। रिमोट सेंसर के बारे में हम लोग आगे वैसे इसमें पढ़ते हैं कि रिमोट सेंसर में ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ता है। प्योर फाइबर सेंसर, रिमोट फाइबर सेंसर, ठीक है, इस तरीके से। तो वहाँ पे ग्रेडेड इंडेक्स और उसके बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर होता है और स्टेप इंडेक्स फाइबर होता है। तो स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम जो यूजेस के बारे में अगर बात करें तो इसका यूजेस जो है ऑप्टिकल सेंसर्स हो गए, जैसे कि प्योर फाइबर सेंसर हो गया, रिमोट फाइबर सेंसर हो गया, हम लोग देखते हैं आजकल। ठीक है, या जैसे हम लोग देखते हैं मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो जैसे ही डोर के पास पहुंचते हैं या कि दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो वो क्या होता है, सेंस कर लेता है और अपने आप ओपन हो जाता है, और जैसे ही हम क्रॉस कर जाते हैं तो वो क्या होता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये सब ऑप्टिकल फाइबर पे ही बेस्ड है। हम लोग इसकी बेसिक बात करेंगे कि फाइबर ऑप्टिक्स का जो है वो क्या कार्य होता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो हमने 2 लाइन पढ़ी है इसके बारे में कि फाइबर ऑप्टिक्स क्या है। ट्रांसमिट डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट पार्टिकल्स आर फोटान दैट पल्स थ्रू अ फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल के द्वारा केबल से क्या होता है, लाइट की फॉर्म में, यानी कि लाइट की फॉर्म में क्या होता है, डेटा का ट्रांसमिशन होता है। अब इसके लिए 2-3 चीज़ें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि सबसे पहले इसमें जो है, एक तो अगर हम बात करें क्या होती है, कोर। किसकी बात करें? कोर की। और दूसरा क्लैडिंग, जो कि हम लोग प्लास्टिक वगैरह से कर देते हैं। प्लास्टिक हो गया या ग्लास हो गया, उससे क्या होता है, इसका क्लैडिंग कर देते हैं। ठीक है, तो जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो तो कोर और क्लैडिंग बाउंड्री से बार बार रिफ्लेक्शन के द्वारा होता है। जैसे कि हम लोग अगर बात करें तो ओवरव्यू अगर देखें इसका, तो जैसे मान लो कि ये इस तरीके से हमने ये बना दिया। ठीक है, ये क्लैडिंग हो गई, ये कोर हो गई। ठीक, इसी तरह से नीचे ये बना दिया। ठीक है, ये कोर और ये क्लैडिंग। तो ये क्या है, क्लैडिंग, और ये क्लैडिंग, और ये क्या है, कोर, और ये भी कोर। ठीक है, तो कोर क्लैडिंग यानी कि 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया n1 और कोर क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है n2। यहाँ पे कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो डेटा का जो ट्रांसमिशन होगा वो कोर और क्लैडिंग बाउंड्री, ये जो हमें दिखाई दे रही है ये क्या है, कोर क्लैडिंग बाउंड्री तो ये है। ठीक है, इस कोर क्लैडिंग बाउंड्री से बार बार जो है रिफ्लेक्शन के द्वारा इसका डेटा का ट्रांसमिशन होगा। अब रिफ्लेक्शन कैसा होगा, रिफ्लेक्शन कब होगा? ठीक है, तो इस सबसे मुख्य चीज़ जो है, फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करती है। ठीक है, तो प्रिंसिपल अगर हम इसका लिखना चाहें तो प्रिंसिपल लिख सकते हैं। ठीक है, या यहीं पे लिख लेते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, तो किस पे वर्क करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। फाइबर ऑप्टिक्स फाइबर ऑप्टिक्स
वर्क्स ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स वर्क्स ऑन द टोटल ऑन द बेसिस ऑफ टोटल ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, किसके बेस पे काम करती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे पहले। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले। जब हम लोग लाइट की बात करते तो लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की अगर हम समझें तो इस तरीके से, मान लो कोई ये बना दिया हमने, ये कोई पॉइंट है, ठीक है, P, और यहाँ से कोई लाइट इंसिडेंट की हमने एक पर्टिकुलर एंगल पे। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ पार्ट इसका इस तरीके से ट्रांसमिट हो गया और कुछ रिफ्लेक्ट हो गया। ये नॉर्मल ड्रा कर लिया, ठीक है, तो कुछ क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया कुछ पार्ट, और कुछ क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। फिर हमने थोड़ा सा इसका एंगल इंक्रीज किया, ठीक, इस तरीके से, और इस एंगल पे यहाँ हमने नॉर्मल ड्रा किया और देखा कि यहाँ से भी कुछ पार्ट जो है इसका ट्रांसमिट हो गया और मैक्सिमम पार्ट जो है इसका रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, फिर अभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अभी भी नहीं हुआ। ये जो एंगल है धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, यानी कि ये नॉर्मल के साथ एंगल इंक्रीज हो रहा है और इसके साथ जो है इस एक्सेस के साथ एंगल डिक्रीज हो रहा है। थोड़ा सा एंगल और हमने बढ़ा दिया, यानी कि कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रा किया और यहाँ देखा हमने कि जो ये लाइट वेव आ रही थी ये टोटल इस सरफेस से टकराने के बाद टोटल ही ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये जो फिनोमेना है, ठीक है, इसके बीच नॉर्मल और इस एक्सेस के बीच जिस टाइम पे एंगल जो है क्या होता है, 90 डिग्री या ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब ये कंडीशन हमारी बनती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि कोई भी लाइट वेव आई और इस सरफेस से टकराने के बाद, ये कोई सरफेस है, इस सरफेस से टकराने के बाद फिर से पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई। यानी कि ये रैरर माध्यम मान लो, ये रैरर माध्यम यानी कि सघन माध्यम, और ये कोई विरल माध्यम है। ठीक है, तो जिस माध्यम से अगर रैरर से आई है तो रैरर में रिफ्लेक्ट हो जाए, अगर विरल से आई है तो विरल में रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है? तो जो फाइबर ऑप्टिक्स है वो वर्क करता है किसके प्रिंसिपल पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है कि कोई भी पार्ट जो है कि थोड़ा सा भी उस पर्टिकुलर एंगल पे लाइट जब इंसिडेंट कराई गई तो उसका कोई भी पार्ट जो है वो ट्रांसमिट या रिफ्रैक्ट नहीं हुआ, टोटल का टोटल पार्ट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये किस पे, फाइबर ऑप्टिक्स किस पे वर्क करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं फाइबर ऑप्टिक्स वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब मान लो यहाँ से कोई लाइट हमने भेजी, ठीक, तो वो लाइट यहाँ से ऐसे जाए और इस क्लैडिंग पे ना जाए, ये वापस आ जाए इस कोर बाउंड्री से, इस तरीके से क्या वो ट्रांसमिट हो जाए। ठीक, तो यानी कि इसके लिए हमें दो कंडीशंस फुलफ़िल करनी होंगी। एक तो हमारी कंडीशन क्या होगी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 इज़ ग्रेटर देन N2, यानी कि जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पे मत लिखो, यहाँ पे इसका N1 है और इसका N2 है। यानी कि कंडीशंस या शर्त, कंडीशंस, ठीक है, किसकी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, या हम कहें तो डेटा ट्रांसमिशन की। तो सबसे पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज greater than the refractive
इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे N1 इज़ ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, N2। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। और दूसरी जो कंडीशन है, वो दूसरी कंडीशन जो है फाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि जो ये हम क्या करते हैं, इसको लाइट को जो इंसिडेंट कराते हैं वो कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये था बेसिक फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में कि फाइबर ऑप्टिक्स जो है कैसे वर्क करती है। ठीक है, ये किसके प्रिंसिपल पे वर्क करती है। तो फाइबर ऑप्टिक्स में जो है टेलीकम्युनिकेशन की दुनिया में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ है वैसे। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी भी डेटा का लॉस नहीं होता है, ये संपूर्ण डेटा को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। ठीक है, इसके लिए ये किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। ठीक है, इसके लिए कुछ शर्त हैं जैसे कि कोर और क्लैडिंग। ठीक है, तो कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरी जो शर्त है, जो इंसिडेंट एंगल है, ठीक है, जिस पे लाइट जो है डाली जाती है, वो कैसा होना चाहिए, 90 से जो है ग्रेटर होना चाहिए। क्लियर।